हेलो बच्चों। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है वह 3 भागों में डिवाइडेशन है। आज हम जो सेकंड भाग है हमारा पर्यावरण भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं अपनी एट ग्रेड पुस्तक में उन सबको समझते हुए यहाँ पर हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच भाषा से। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। पर्वत, नदियाँ, पेड़, इमारतें। तो इसका राइट आंसर होगा इमारतें। अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल। अगला क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण से क्या आशय है? बच्चों, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। या हम इसको पर्यावरण को ऐसे समझ सकते हैं, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर्य प्लस आवरण। आवरण पर्य माने जो चारों ओर से, आवरण माने घेरे हुए। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 5। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक हैं? बच्चों, जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक या नेचुरल पर्यावरण एनवायरनमेंट बनाते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 6। प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। जो प्रकृति निर्मित होते हैं अर्थात ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, और मानव निर्मित ऐसी वस्तुएं जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे मानव ने किन किन वस्तुओं का निर्माण किया है, जैसे आपको पता होगा हमारा मानव इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक कौन बनाता है? मानव ही तो बनाता है, भवन, इमारतें। और जो प्रकृति के द्वारा अपने आप बनाई गई हैं जैसे वायु, जल, स्थल, जीव, वन, नदी, तो ये प्रकृति निर्मित वस्तुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पारतंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं? तो बच्चों, जो पारतंत्र है उसका निर्माण करने में पर्यावरण, भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जीवधारियों की आपसी संबंध पारतंत्र का निर्माण करने में सहायक होते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। पृथ्वी की ऊपरी परत किन चीज़ों से बनी है? जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहा जाता है। यह अर्थात स्थल मंडल की जो ऊपरी परत है उसे भूपर्पटी कहते हैं। यह चट्टानों, खनिजों तथा मिट्टी की पतली परत से बनी है। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं, आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9। पादप एवं जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो बच्चों, पादप एवं जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। आपको पता होगा अपनी पृथ्वी पर कितने 4 मंडल हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और जब ये तीनों मंडल मिल जाते हैं तो एक चौथे मंडल का निर्माण होता है, इसका नाम है जैव मंडल। अगले क्वेश्चन नंबर 10 जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? आपको पता है बच्चों, जल हमें नदियों, झीलों, समुद्र, महासागर, जलाशय, हिमनद आदि से प्राप्त होता है। और जल हम वर्षा से भी प्राप्त करते हैं। भूमिगत जल जो
ज़मीन के नीचे जल बहता है उससे भी हम जल प्राप्त करते हैं, जिसे हम समरसेबिल नलकूपों आदि द्वारा ऊपर निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, उसे भूमिगत जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ, लिखिए। बच्चों, जब मानव ने आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाना शुरू किया तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज के बदले अन्य वस्तुएं लेने लगा। यही वस्तु विनिमय पद्धति का विकास था। जैसे आपको पता होगा, जब किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है तो उससे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास जैसे आम के बाग हैं, तो आप आम किसी को दे करके और उससे आम के बदले कोई अन्य वस्तु लें तो यह वस्तु विनिमय पद्धति कहलाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होता है? बच्चों, आपने खाया होगा, देखा भी होगा, एक तरबूज बहुत बड़ा सा फल होता है। वह उसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में रसीला तरबूज का फल प्यास दूर करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है? इसका आंसर होगा, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। इसलिए पर्यावरण को मानव जीवन का मूल आधार माना जाता है, क्योंकि पर्यावरण बिना कुछ भी संभव नहीं है। बच्चों, आप समझ गए होंगे, क्योंकि पर्यावरण से ही हमें सभी वस्तुएं रहने के जीवित रहने के लिए हमें हवा जैसे ऑक्सीजन मिलती है, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, अनाज आदि, और भूमि रहने के लिए ज़मीन आदि मिलती है। इस प्रकार पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार माना गया है। अगले क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों, ये प्रोजेक्ट कार्य है। आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए, लिखिए। आप वैसे तो अपने अपने मन से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ऐड किया है, उसे भी लिख सकते हैं। हमारे विद्यालय के आसपास पर्यावरण की रक्षा के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। नंबर 1, विद्यालय के आसपास और अंदर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण की जो ऑक्सीजन देने की क्षमता है वह बढ़ती है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, बारिश कराने में सहायक हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। पॉइंट 2, विद्यालय के नल का पानी व्यर्थ नहीं बहना चाहिए। विद्यालय में आपने देखा होगा, लोग बाग नल को चालू करके छोड़ जाते हैं, तो यह पानी व्यर्थ नालियों में बह के चला जाता है। व्यर्थ नहीं बहना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नंबर 3, पेड़ पौधों की रक्षा हेतु दीवारों पर नारे लिखे जाने चाहिए, जिससे कि लोग बाग जनता जागरूक हो, पेड़ों की कटाई कम करे और अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4, विद्यालय में बच्चों को जागरूक करना चाहिए जिससे पर्यावरण की रक्षा कर सकें। पर्यावरण की रक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जागरूकता है। जब अपने देश के लोग जागरूक होंगे तो वे पेड़ों की कटाई कम करेंगे और नए पेड़ अधिक लगाएंगे, जिससे पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।